हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो प्लेसमेंट के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज की क्लास में हम 11 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत में जो आपसे कल की क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे आज का आपसे पूछा जाएगा और लास्ट में समान्य ज्ञान क्लास को भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। और जिन साथियों को डेली करंट अफेयर पीडीएफ को प्राप्त करना है ना, वो सभी हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nocrespond.com विजिट कीजिए। और साथ में यदि आप नहीं वहाँ से प्रॉब्लम होती है तो आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जितने भी साथी है जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारी क्लास का देखिए, पहला है कि हाल ही में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो टी राजा कुमार को नियुक्त किया गया। इसमें जो फाइनेंशियल जो एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। अब स्थापना की पूछे तो आपसे क्या हो जाएगा इसका, तो 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर पूछे इसके सदस्य कितने हैं तो इसमें क्या है 39 का इसमें सदस्य है। ठीक है। अगर मुख्यालय पूछे तो कहाँ पे एक्शन टास्क फोर्स का, पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो फाइनेंशियल एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के साथ किस देश को ग्रे लिस्ट में रखा है? तो किसको रखा है? यूएई को रखा है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल्ला शाहिद क्या है वहाँ के अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आज का हमारा कि हाल ही में किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? तो कौन से देश ने ये उपग्रह का परीक्षण किया गया है? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ईरान क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे इसकी मुद्रा कौन से, टोमान क्या इसकी मुद्रा है? राष्ट्रपति पूछे तो इब्राहिम रईसी है। और हाल ही में किस देश ने भारत को जो फर्जात जो गैस पाइपलाइन से बाहर कर दिया है? तो कौन से देश ने कर दिया है? ईरान ने कर दिया है। ठीक है। अगर ईरान के जो सुपर कंप्यूटर पूछे तो कौन सा है? तो सिमोर्ग क्या है वहाँ का सुपर कंप्यूटर है। और चाबार जो बंदरगाह की देश स्थित है तो ये भी ईरान के अंदर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आज क्लास का देखिए, तीसरा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो मातृशक्ति जो उद्यमिता योजना की घोषणा की है? तो ये जो योजना शुरू की गई है ये कौन से राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो योजना है ना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपसे पूछ लीजिए कि वहाँ के जो गवर्नर वो कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय क्या है वहाँ के गवर्नर है। अगर पूछ लीजिए मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने क्या एक शब्द को बैन किया है? तो कौन शब्द को बैन किया है? गोरख धंधा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि हाल किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान के लिए फेमिना मिस ग्रैंड जो मनिका शोकंद है को गुडविल जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसने? हरियाणा सरकार ने बनाया है। और एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में प्रथम राज्य कौन सा रहा है? तो इसमें रहा है हरियाणा। क्या इसमें प्रथम राज्य रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा कि फरवरी 2023 में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी जो सैन मुद्रा की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, ये कहाँ पे बनाई गई? तो ये जो मूर्ति बनाई गई कहाँ पे बनाई गई है? तो ये बोधगया में बनाई गई है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और भगवान बुद्ध की जो सबसे बड़ी प्रतिमा का जो वास्तुकार है वो कौन है? तो मिंटू पॉल क्या है वहाँ के सबसे बड़े वास्तुकार है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार पूछ ले तो आपसे राम सुतार है। ठीक है। एशिया का जो प्रकाश स्तंभ है किसे कहा जाता है? तो भगवान बुद्ध को कहा जाता है एशिया का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और हाल ही में किस शहर में जो संत रामानुजाचार्य की जो 216 फुट की ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है? कहाँ पे किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है हैदराबाद के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 के क्वेश्चन है। देखिए पाँचवा क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का, हाल ही में किस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क एक पहल है उसको शुरू किया गया? तो ये जो पहल शुरू की गई है ना तो कौन से बैंक द्वारा ये शुरू की गई है? तो ये की गई है एक्सिस बैंक द्वारा शुरू की गई। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ आने महत्वपूर्ण जानकारी कुछ क्वेश्चन है वो देख लीजिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कुछ पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने UI पाथ जो ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड है 2021 जीता है? तो कौन से बैंक ने? साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। अगर आपसे पूछ ले इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन? तो AK गोयल क्या इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में नेशनल बैंक फॉर जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे
KV कामती को नियुक्त किया गया। और किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए CIIDX जो अवार्ड दिया गया है, तो कौन से बैंक को? HDFC बैंक हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 का क्वेश्चन है हमारा। देखिए 6 का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय ने जो ग्रैंडिस काची जो कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन जो शतरंज टूर्नामेंट जीता है, तो कौन से भारतीय ने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? SL नारायण ने जीता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले भारतीय जो शतरंज संघ की जो स्थापना है कब हुई थी, तो 1951 की थी इसकी स्थापना की गई थी। और हाल ही में जो भारतीय रेलवे ने किस शहर में देश की सबसे जो बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है, तो दिल्ली के अंदर। और हाल ही में किस फुटबॉल क्लब 2021 में फीफा जो क्लब विश्व कप फाइनल जीता है, तो किसने? चेल्सी FC ने जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में कि हाल ही में एशियाई जो चैंपियन ट्रॉफी में भारत को कौन सा पदक जीता है, तो इसमें जीता है कांस्य पदक। और हाल ही में कौन सा भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्व के नंबर 1 जो मैग्सन जो कार्लसन को हराने के बाद सबसे युवा खिलाड़ी बन गए, तो रमेश बाबू प्रज्ञानंदन बन गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन है आज क्लास का हमारा। देखिए 7 का है कि किसे यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द कवरेज अवार्ड 2022 दिया गया है। तो ये जो अवार्ड दिया गया है किसको दिया गया है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर किया जाएगा, तो रिजवाना हसन को ये अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तब चलते हैं, कुछ पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए किस केंद्रीय मंत्री को 18वां सर्वोदय मध्य जो लिमे पुरस्कार दिया गया है, तो किसको दिया गया है? नितिन गडकरी को। और हाल ही में किसे उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया, तो चंद्रभान ख्याल को इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय गणितज्ञ को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो किसको सम्मानित किया गया? निन्ना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। और हाल ही में किस अभिनेत्री को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था, तो हर्षोल्ली मल्होत्रा को इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। 8 क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का। देखिए 8 का है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है, तो कौन से राज्य के अंदर ये किया गया है? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो त्रिपुरा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करो। देखिए हाल ही में अमेरिका में आयोजित जूनियर जो स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो अनाहत सिंह क्या बनी? पहली भारतीय बनी है जिसने जूनियर स्क्वैश ओपन जो चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, और हाल ही में शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने के विधेयक में जांच के लिए 31 जो पैनल सदस्य में एकमात्र महिला कौन है? तो सुष्मिता जो देव है वो क्या एकमात्र महिला है इस विधेयक के जांच के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि यूपी सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई करने की मंजूरी दी है? तो मिशन शक्ति दी है। और हाल ही में विश्व की सबसे जो अमीर महिला एथलीट बन गई कौन? नाओमी ओसाका बन गई दुनिया की सबसे अमीर एथलीट बन गई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कल की क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की गई है? तो ये जो पेंशन शुरू की गई है कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है श्रम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो ऑप्शन ए क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज का क्वेश्चन द डे है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सभी साथी से गुजारिश है कमेंट के माध्यम से इसका आंसर जरूर करेंगे। देखिए हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम जो झरोखा का आयोजन किया गया है? तो ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है ना, ये कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है। ठीक है, अब चलते हैं समान्यीकरण डोज की क्लास की तरफ। समान्यीकरण डोज में हमारी कौन सी 192 क्लास है। ऑलरेडी 191 क्लास को हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए किस देश के घास के मैदान को पंपास कहलाते हैं? तो कहाँ के? अर्जेंटीना के जो घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई है? तो कहाँ पे? सिंगापुर में की गई है। और जो गांधी जी की महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या थी? महात्मा की उपाधि दी थी। और भारत का जो शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। जो डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। ठीक है, अगला हमारा भारत की जो कोकिला है कौन कहलाते हैं? सरोजिनी नायडू जी भारत की कोकिला कहलाती थी। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन डिस्कस हुए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी साथी है जो हमारे चैनल में पहले विजिट करे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे।
ठीक है। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।